दक्ष कैसा चल रहा? अभी तो काफ़ी ठीक चल रहा है। कितना ठीक चल रहा है? अभी मतलब 650 प्लस तो चल रहे हैं। ओके, काफ़ी ठीक है। हाँ। अभी बाकी के 70 नंबर कहाँ जा रहे हैं? मतलब ऐसा होता है कि टफ पेपर आता है ना, तो ठीक रहता है कि उस टफ पेपर में भी हालांकि 650 प्लस ही बन रहे हैं, और इजी पेपर में 700 तक टच हो जाते हैं मतलब। ओके। तो उस टाइम अभी तो मेरा कोशिश यही है कि सिली मिस्टेक्स को जितना कम किया जा सके ना, वो किया जाए, क्योंकि सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करेंगे? सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का तरीका तो ये है कि जो की हैं उनको ध्यान से देखें कि क्या मैंने लैग किया, मैंने क्या पढ़ने में गलती की। मतलब जो की हुई हैं उन चीज़ों पर काम किया जाए तो सिली मिस्टेक्स कम हो सकती हैं, और क्वेश्चन को फिर उसी टाइप से पढ़ा जाए कि मैंने उस टाइम पर ये वर्ड को ध्यान नहीं दिया था, या फिर मैंने माइनस प्लस में कैलकुलेशन में मिस्टेक की थी, तो ये वाले टाइम मैं थोड़ा ध्यान से करूँगा। थोड़ा इस तरीके से अगर पहले वाली मिस्टेक्स को फिर से रिपीट ना किया जाए टाइम के साथ, तो सिली मिस्टेक्स धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इसके लिए कोई लॉग मेंटेन करते हैं कि लिख के रखते हैं कि कैसी कैसी सिली मिस्टेक्स मैंने की है? हाँ, लिख के रखता हूँ एकदम नोट्स, मतलब मैंने एक नोट्स कॉपी बना रखी है जिसमें मैं लिखता हूँ इस टाइप की वेरिएशन जो है मैंने की है मेरी मिस्टेक्स में। तो मैं उन चीज़ों को बार बार देखता रहता हूँ कि ये फिर से नहीं करने हैं। तो ऐसे तो एक बार देखने से तो भूल जाते हैं कि एक बार देखा तो फिर तो ऐसे याद नहीं रहता, तो मैं लिख लेता हूँ ये इस टाइप की सिली मिस्टेक्स होती हैं बहुत ज़्यादा। और कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा होती है ये सिली मिस्टेक्स? सिली मिस्टेक्स मतलब बायो में एक वर्ड चेंज कर देते हैं, एक लाइन को भी नॉट इनकरेक्ट इनकरेक्ट, तो इस चीज़ में भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और फिज़िक्स के अंदर तो कैलकुलेशन वगैरह तो होती रहती है। पहले कौन सा पेपर अटेम्प्ट करते हो अभी मॉक टेस्ट में? अभी तो बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करता हूँ कि बायोलॉजी अटेम्प्ट करने से ये फ़ायदा होता है कि एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ फिर टाइम का भी लैग नहीं रहता कि फ़िज़िक्स पहले करते हैं, अगर हार्ड आ गई तो फिर वहाँ टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा और बायो के ईजी क्वेश्चंस जो हैं वो छूट सकते हैं। इसीलिए बायो को मैं तो पहले प्रेफर करता हूँ, फिर केमिस्ट्री को, और बीच बीच में जो क्वेश्चंस लगते हैं कि थोड़ा मेरे को देख लेना चाहिए एक बार, उनको सर्कल किया जाता है, और फिर पेपर होने के बाद में एक बार उनको रिव्यू कर लेता हूँ कि ठीक है ये मेरे को फाइनलाइज क्या आंसर देना है इसका। ओके, बायो 360 का अकेला होता है, तो अभी बायो के 360 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं? अभी बायो में 350 के अराउंड, मतलब कोई कोई टेस्ट में आ भी जाते हैं, 360 भी आ जाते हैं, 350 भी आ जाते हैं। वो तो ऐसा है कि सिली मिस्टेक्स कभी कभी हो जाती हैं, जैसे आज हो गई तो फिर आज 350 हो गए। तो अच्छा, तो आज कौन से क्वेश्चन में हुआ, क्या हुआ? आज मतलब एक तो ध्यान नहीं दिया, मतलब स्टेटमेंट को उसको पढ़ना था, उसको सोचना था कि अच्छा ये था। अब मैंने उसको सोचा नहीं, मैंने सीधा ही पढ़ दिया, ठीक है होता ही तो मेरे को पता ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता, थोड़ा ध्यान देना था उस चीज़ पर। वही सवाल 4 बार आया हुआ है, आज मैंने वो गलत कर दिया। और पहले 3 बार सही किया था? पहली बार गलत किया था, फिर 3 बार सही किया था, ओके। और आज फिर से कर दिया, तो अब शायद नीट में आएगा तो मैं फिर से ये गलत नहीं करूँगा। इसीलिए सिली मिस्टेक्स मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि थोड़ी होनी भी चाहिए पहले पहले, कि उससे फाइनल पेपर में जो है ना वो गलतियाँ नहीं होती, फिर पहले पहले सारी गलतियाँ हो जाए तो फिर काम ठीक रहता है। अभी क्या स्ट्रेटेजी चल रही है? कितना घंटा पढ़ाई करते हो, कितना घंटा सोते हो? अभी 6 to 7 आवर्स के बीच में स्लीप को तो मैं एकदम मेंटेन रखना चाह रहा हूँ कि स्लीप अगर ठीक रहेगी तो ही इफ़ेक्टिवनेस आ पाएगी जो पढ़ रहे हैं उस चीज़ में। तो 6 to 7 आवर्स का तो स्लीप अच्छे से रहता है, और 12 to 13 आवर्स के आसपास के स्टडी आवर्स मेंटेन कर लेते हैं। ओके। सब्जेक्ट में भी कुछ बाइफिकेशन है कि किस सब्जेक्ट पे कितना आप घर पे टाइम देते हो? नहीं, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, मतलब प्लान रहता है। मैं तो प्लान बना के रखता हूँ कि इस दिन तक ये कर लेना है, इस दिन तक ये कर लेना है। तो लास्ट के 1 वीक के लिए क्या प्लान कर रखा है? लास्ट के 1 वीक के लिए मैंने प्लान कर रखा है, एक बार पूरी बायोलॉजी की एनसीईआरटी को मैं फिर से देखूंगा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स को एक बार फिर से देखूंगा, और फिज़िक्स के नोट्स तो ऐसा सच इतना टाइम नहीं है कि पूरे पूरे हो पाए, तो उसके लिए मैं फार्मूला देखना चाहूँगा एक बार, जो जो मैंने नोट्स में पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं कि ये एक बार देख लेने चाहिए, उन पॉइंट्स को मैं फिर से देख लेना चाहूँ। मैंने नोट्स के अंदर फिज़िक्स में वो चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं जो मेरे को पहली बार फील हुआ था कि ये शायद मैं भूल सकता हूँ, तो उन चीज़ों को मैंने हाईलाइट कर रखा है। मैं मतलब उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखूंगा। ओके, बाकी के जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, या उनको आप क्या कैसे गाइड करना चाहेंगे कि यार मैं अगर 700 तक पहुंच रहा हूं तो आप लोग कैसे 700 तक पहुंच सकते गाइडेंस तो यही है कि लगे रहना पड़ता है,
अपनी मिस्टेक्स पर काम करते रहना पड़ता है, क्योंकि मेन तो यही है कि सिर्फ पढ़ने से मार्क्स नहीं आते हैं। जो गलतियां कर रहे हैं उन पर काम करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। जो गलतियां पहले कर चुके हैं उनको फिर से ना करना भी एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल काम है। और स्टडी आवर्स को मेंटेन रखना बहुत थोड़ा हार्ड काम है, हर कोई नहीं रख पाता है, तो वो तो करना पड़ेगा। अगर मार्क्स चाहिए तो फिर स्टडी आवर्स को तो एटलीस्ट मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी तो पेपर का भी नहीं पता कैसा आएगा, आसान आएगा, जैसा भी हार्ड आएगा आएगा। कुछ तो सोच रखा होगा। पिछले साल जैसा आ जाए तो पता नहीं, मतलब इस बार तो ऐसा है कि थोड़ा पहले से प्रिपेयर्ड है कि अच्छा पेपर आएगा तो छोड़ने हैं सवालों को अच्छा, और एंडिंग में उनको देखना है, और आसान आएगा तो फिर धीरे धीरे करना है, ताकि सिली मिस्टेक्स एक एक सवाल को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। तो एक बार मैं तो ये चाहूँगा पेपर का पहले रिव्यू ले लेता हूँ, पहले स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में है कैसा, टफ है या इजी है। ये अगर इजी हुआ तो मैं हर एक सवाल को धीरे धीरे टाइम दे देकर सॉल्व करना चाहूँगा, और अगर हार्ड हुआ तो मैं थोड़ा स्पीड को भी देखते हुए पेपर करना चाहूँगा। ओके, गुड लक। थैंक यू।